Student, now we study about numericals of Gauss theorem and electric field flux. बच्चों, आज हम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है दो गॉस। देखिए, इसको ये सीरियल सिस्टम में मात्रा के इसको एम्पियर में बदल देंगे। एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टेस्ला। इसको बदल देंगे फिर बी इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद में दिया हुआ है 10 क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल एरिया कैपिटल ए बराबर 10/20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20.200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर का बदल देंगे 200 गुणा 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश पर झुका है तो झुकाव इसका होगा थीटा बराबर 90 - 60। 90 - 60 का मतलब आपका बचा 30 अंश बचा। कह रहा है तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, फाई बराबर BA cos थीटा। इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2√3 × 10 की पावर -6 वेबर। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, यह 17.7 पिकोफैरेड कूलम आवेश दिया है। आवेश क्यू बराबर 17.7 पिको कूलम। 17.7 पिको कूलम दिया हुआ है। तो 1 पिको कूलम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलम। 1 पिको कूलम सिंस 1 पिको कूलम बराबर 10 के पावर -12 कूलम उठा के रख देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 17.7 × 10 के पावर -12 कूलम। तो कह रहा है इसके 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन की भुजा दी है, घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा 10 के पावर -2 मीटर। 10 घन की भुजा का कोई यूज नहीं होता है क्योंकि इसके फार्मूले में, गॉस थ्योरम के फार्मूले में घन की भुजा का कोई सूत्र नहीं है, उसमें नहीं आता है। कहना है घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान करते हैं। चूँकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ यानी कि फलक होते हैं। अतः उन्होंने पूछा है प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। घन की प्रत्येक सतह, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/A गॉस की प्रमेय से। Q/A गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर Q/A। अब इसमें क्योंकि ये पूरे घन के पूरे फलकों का एक फलक का निकालना तो 6 का भाग हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। इसमें आप Q और A का वैल्यू रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 1/3 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम। इसको आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ये आपका दिया हुआ है सदस्याधीन 5I वेक्टर प्लस 10J वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम।
ये वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू दिया हुआ है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर। पूछ रहे हैं पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ए बराबर ये cos थीटा होता है। तो ई की वैल्यू दिया है फाई बाई प्लस 10 जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0.2 जे। आई से गुणा होता है जे का जे से के का के से, बाद बाकी समान वाले जीरो हो जाते हैं। आप जानते हैं सिंस पढ़े हैं वेक्टर एनालिसिस क्लास में, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। एंड तो असमान होते हैं आई जे बराबर जे के बराबर के आई बराबर जीरो। तो हम जे का जे से गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20 2.0 जे डॉट जे, बाद बाकी जीरो हो जाएगा इसमें करेंगे तो बराबर 2 भाई इसमें करेंगे जे तो आई जे जीरो हो जाएगा। तो 2 इंटू जे डॉट जे की वैल्यू 1 तो 2 एकम 2 आ गया, क्योंकि प्लस फाई वैल्यू 2 आ गई वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर चौथा, 4th नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर में कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। आवेश दिया है क्यों बराबर 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम तो कूलाम में कन्वर्ट करें 10 गुणा 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। रखा है घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान रखो। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका एक का निकालना तो 6 बार घर में 6 प्लस होते 1/6 हो जाएगा। सिंस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 गुणा 10 के पावर -12 8.85 गुणा 10 पावर -12 होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कूलाम क्यों की वैल्यू रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन में 1.88 गुणा 10 पावर 5 1.88 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम का धनावेश आवेश दिया है। आवेश क्यों बराबर 2 माइक्रोकूलाम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 पावर -6 कूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन की भुजा दी है। त्रिभुज नहीं भुजा होता है घन की भुजा बराबर 0.2 मीटर दिया। एक केंद्र पर स्थित है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले निकालना है आपको घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखेंगे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर गॉस की प्रमेय से क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 गुणा 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है। निकाल लग देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.26 आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है
एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। तो हमारा हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा 1/6 ऑफ Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू रख देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट की, तो 1/6 आप 2.26 × 10⁵ तो आपका आंसर आ रहा है इसका 3.77 × 10⁴, 3.77 × 10⁴ वोल्ट मीटर क्या आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गॉसियन पृष्ठ, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को स्मॉल आर से लिख करते हैं, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है, देखेंगे वैद्युत फ्लक्स आप जानते हैं फाई होता है, दिया है -750 न्यूटन मीटर का प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इतना दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। कह रहा गुजरता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा और बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात करें। तो देखिए जरा गॉस की प्रमेय से आपने पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब उसने कहा है कि अगर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो वैद्युत फ्लक्स में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स में त्रिज्या आती नहीं, तो जब त्रिज्या नहीं आती है तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड जब नहीं करता है तो वैद्युत फ्लक्स मान जितना पहले था यानी -750 न्यूटन मीटर उसका कुछ कूलम उतना ही रहेगा त्रिज्या को गुना करने का। सेकेंड पार्ट में उसने एक फर्स्ट पार्ट मैंने लिख देंगे चूँकि फाई ई स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है, अतः फाई डैश मान लीजिए इसको फाई ई डैश -750 समान रहेगा, वही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा। सेकेंड पार्ट में उनका है कि आवेश का मान कितना होगा, चिन्ह सही निकालना। तो आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन में उसको समीकरण में समीकरण एक से आप देखेंगे इसमें क्यू की वैल्यू निकालें, इसको बटे 1 कर लें तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू ये फाई है हमारा एप्सिलॉन नॉट, फाई लिखे या फाई लिखे बात एक करते एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू -750 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट इसका आंसर आपको मिलेगा माइनस का 6.64 × 10⁻−6.64 × 10⁻⁻9 कूलम या आपका आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा अनंत लंबाई वाले आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, दूरी दिया है, दूरी को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये बराबर 2 मीटर दिया है। 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर दिया है 4.5 × 10 का 4.5 × 10 के घाते 4 न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम की वैल्यू दिया है।
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर क्वेश्चन सूत्र होता है अनंत लंबाई चालक के कारण उत्पन्न, अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर, ई की वैल्यू रख देंगे लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। इसमें 2 का ऊपर गुणा कर दे, 2 का नीचे भाग देते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लें, इनको बचेगा लैम्डा अपॉन आर। इसकी वैल्यू आप जानते हैं होता है 9 × 10⁹ और लैम्डा अपॉन स्मॉल आर ई बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू निकालिए लैम्डा की, इसके बटे 1 करिए तो आपका लैम्डा बराबर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा ई × आर बटे 9 × 10⁹ यहाँ वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶ और ये कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर या इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। एर्थ नंबर का 1 मीटर इसका क्षेत्रफल दिया है, कैपिटल ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इसका क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 मीटर की दूरी पर हैं, 5 मीटर की दूरी पर है तथा उनके भीतरी पृष्ठों के पर बराबर और विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 55 न्यूटन तक कूलम है। लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई बराबर दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, अच्छा आवेश मान लिया 2 समांतर धातु की प्लेटें हैं, प्लेटों पर आवेश विपरीत है तो आवेश जो होंगे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। आवेश अगर एक प्लस क्यू हुआ तो दूसरा आपका माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा सूत्र होता है, इन्होंने दिया दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई बराबर होती है, ई की वैल्यू रख देंगे। ई = सूत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा है का आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा वेयर सिग्मा बराबर होता है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व। सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A होता है सिग्मा बराबर Q/A। ए हमारा एरिया है आप जानते हैं और ये चार्ज है, ये आपका चार्ज है CH, ये हमारा चार्ज है। ठीक, अब जरा देखिए E = Q/A एप्सिलॉन नॉट है। आपको यहाँ रख दें तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा की जगह रखेंगे Q/A तो हो जाएगा Q/F रखेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके बटे 1 कर लीजिए, वैल्यू चाहिए आपको Q की, Q बराबर हो जाएगा E × एप्सिलॉन नॉट × एरिया। ठीक, एरिया इसने दिया है 1 मीटर स्क्वायर दिया था, एरिया लिखा हुआ है ऊपर 1 मीटर का, तो रख देंगे ई की वैल्यू रख देंगे 55 और इसकी 8.85 × 10⁻12 और एरिया आपका है 1। ठीक, इसको हल करेंगे, हल करने पर आपका आ जाएगा वैल्यू दोनों टाइप की आएगी, प्लस माइनस 2 चार्ज लिए थे हमने तो 486
आंसर आएगा 486.75। 486.75 इंटू 10 की पावर -12। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ±4 निकटतम 4.9 गुणा 10 के पावर -10। 2 डिजिट 10 के पावर -10। इसमें 2 अंक दशमलव बाई बोला है, प्लस की 2 घाते पड़ी तो माइनस में 2 कम हो गए, 12 2 कम में 10 होती। आपका इतना आंसर आ गया, इतने कूलाम। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कह रहा है 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं। 0.002 मिलीग्राम को 0.00 मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलना, 10 पावर -3 ग्राम होगा। अब इसको किलोग्राम में बदलना तो 0.002 इंटू 10 पावर -3 हो रहा है, 3 हो जाए -6, 1 किलोग्राम हो गया यम का। 0.2 हटा दे तो 2 गुणा 10 के पावर 1 2 3 डिजिट डंडे गए तो 6 3 -9 किलोग्राम हो जाएगा। ये मास आ गया। ठीक, इन्होंने कहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। वैद्युत क्षेत्र में लटका दी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए आपको, यानी कि कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए एक सूत्र होता है, आप पढ़ें आवेशित बूंद के संतुलन के लिए। आवेशित बूंद के संतुलन के लिए इस पर जो बल F लगेगा वो बराबर mg के होगा। ठीक, ये बूंद है आपकी लटकी है स्वतंत्र, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स F का करेगा वो किसके बराबर होगा संतुलन में? mg के बराबर होगा। आपके बूंद है, ठीक, आवेशित बूंद है, ये होगा F बराबर mg। एक सूत्र होता है E बराबर F/Q0 से। ठीक, इस फार्मूले से F की वैल्यू निकालें तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई, तो यहाँ रख देंगे तो जाएगा Q इंटू ई बराबर mg के। आपको E की वैल्यू चाहिए तो E बराबर जो होगा वो हो जाएगा mg/Q। क्लियर, Q हमें नहीं मालूम, Q बराबर यानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा mg/यानी, और E जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। आप वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू रख देंगे, g की वैल्यू जानते हैं, नहीं दी होती तो 9.8 लेते हैं, नहीं तो जो वैल्यू दी होती वही रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी वैल्यूज में रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा तो 2.04 इंटू 10 के पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से आपके बच्चों 9 क्वेश्चन हो गए। नंबर एक बाद में 10वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। नंबर क्वेश्चन 10 नंबर में उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करो जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण है, अल्फा कण का आप सूत्र जानते हैं, अल्फा कण का सूत्र होता है 2He4 होता है, 2He4। ठीक, माने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो बूंद को संतुलित, इसको संतुलित करना है। ठीक, तो मान लिया अल्फा पार्टिकल हमारा वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण का संतुलन करें, क्या आपका अल्फा कण है। ठीक है, इस पर चार्ज +2 ही होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दुगना होता है, धनावेश होता है, और इसका भार संतुलन में mg भार नीचे को काम करेगा, और इधर जो लगेगा बल वो F आप पढ़ें F बराबर होता है Q इंटू ई। ठीक, ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में संतुलित है, चार्ज के बीच में ये प्लस 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 और ये प्लस। ठीक, ये दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी अपवर्ड्स में होती है। ठीक, ऊपर की ओर E, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी E, ऊपर की ओर। देखो तो अल्फा कण दिया है, आगे इन्होंने देने का अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है। अल्फा कण का
द्रव्यमान दिया बच्चों, द्रव्यमान को यम से व्यक्त करते हैं। दिया 6.68 गुणा 10 के पावर 6.68 गुणा 10 पावर -27 के लिए -27 किलोग्राम दिया इसका द्रव्यमान। और आवेश दिया इसका, आवेश कितना होता है डायरेक्ट दे दिया इसने अल्फा का आवेश क्यू बराबर दिया इन्होंने 3.2 गुणा 10 के पावर -19 किलो -19 गुना। अगर ना दिया तो क्यू बराबर एन से निकाल लेंगे। ठीक, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके। तो देखिए अल्फा कण के संतुलन के लिए क्या होगा, कंडीशन वही होगी पिछले वाली 9 नंबर वाली की तरीके से। अल्फा कण के संतुलन के लिए आपका यह बराबर क्या हो जाएगा mg के, भाई आप जब पढ़े थे यह बराबर क्यू ई के होता था, ये बराबर mg के हो गए। ठीक, हमें चाहिए क्या पूछा इन्होंने, क्या था ई का मान पूछा है पैदल क्षेत्रीय, तो ई बराबर हो जाएगा mg और अपन क्यू। जी की वैल्यू नहीं दी है तो 9.8 ही लेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उठा के यहाँ रख दीजिए। सारे वैल्यू एम पता है, क्यू पता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 पावर -7 2 इंटू 10 पावर -7 और न्यूटन प्रति कूलम। दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर है, दिशा जो होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है दिशा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आप लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर 4 गुणा 10 पावर 5 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये दिया 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 1 इंटू 10 पावर -4 kg द्रव्यमान दिया हुआ। द्रव्यमान m बराबर 1 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम ये दिया हुआ है। इतने केजी कि जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करो, आवेश पूछ रहा है। बूंद पर आवेश क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बूंद के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन के लिए बूंद को सेम है वैद्युत क्षेत्र में संतुलन के लिए, वैद्युत क्षेत्र में संतुलन के लिए उस पर जो बल क्या करेगा F, उसके भार mg के बराबर होगा। आप जानते हैं बराबर होता है Q इंटू ई बराबर mg, और हमें वैल्यू निकालनी Q की, तो Q बराबर हो जाएगा mg अपॉन ई। जी की वैल्यू 9.8 दिया नहीं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लेंगे 9.8 उठा के इसमें रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। Q बराबर आएगा 2.45 इंटू 10 के घाते -9 कूलाम, ये आपका आंसर है। इतने कूलाम आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर में कह रहा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र दिया है, यानी कैपिटल ई बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 घाते -4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, लिख देंगे त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको मीटर बता देंगे तो 10 घाते -4 तो 6 हो जाएगी मीटर। त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना करो। आवेश पूछ रहा है बूंद पर, जल की बूंद पर आवेश आपको चाहिए, तो आवेश क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्या देखिए, आपने पढ़ा था संतुलन के लिए, बूंद की संतुलन के लिए अवस्था के लिए
के लिए आप जानते हैं इसका जो बल क्या करता है, या बराबर एम जी के होता है, तो या बराबर इंटू क्यू के होता है बराबर एम जी के। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। क्यू बराबर हो जाएगा एम जी बटे ई। ठीक, अब समस्या ये आती है कि जी तो ठीक है 9.8, ई दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमें नहीं मालूम है, तो द्रव्यमान जो होगा इसका एम बराबर, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा एम इक्वल टू आयतन हुआ, आयतन बूंद गोलाकार होती, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू घनत्व हो गया रो। रो की वैल्यू जल के लिए होती है, जल के लिए जल का घनत्व जो होता है 1 × 10³ किलोग्राम प्रति घन मीटर ये होता है। ठीक, अब जरा देखिए एम की वैल्यू हमें पता हो गई। ठीक, तो यहाँ पे एम जो होगा हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो और इंटू जी और बटे कैपिटल ई। ठीक, तो ई जी की वैल्यू वही लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उठा के रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 8.2। ई का मान 500 दिया है और इसमें हाँ ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 8.2 × 10 पावर 8.2 × 10 के पावर -17। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 क्वेश्चन और बचे हैं चैप्टर फिनिश होने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर पर कह रहा है एक आवेशित बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर दिया है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। कितना दिया, 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा है। यदि इसका द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं। एम बराबर दिया है बच्चों इसमें 9.75 9.75 × 10 की पावर -16 kg, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, द्रव्यमान दे दिया है, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करो। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आवेश पूछ रहा है पहले। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं बूंद के संतुलन के लिए क्या होगा, बूंद की कंडीशन वही है। बूंद के संतुलन के लिए वैद्युत क्षेत्र में संतुलन के लिए इस पर जो बल कार्य करता है या बराबर एम जी के होता है, उसके बाहर के या बराबर होता है Q × E बराबर एम जी के। इसे Q की वैल्यू निकालें, Q बराबर आपका एम जी बटे ई हो जाएगा। जी की वैल्यू दी नहीं गई है तो वही लेंगे, जो वैल्यू होती है आपकी 9.8। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एम दिया है, ई दिया है, उठा रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.185 × 10 के पावर -19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू होगी। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यू बराबर सूत्र लगाएंगे एन, क्यू बराबर एन ई से एक सूत्र होता है। इससे आपको एन की वैल्यू चाहिए, एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तो उठा के यही रख देंगे। तो ई जो होती है 4000 इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक, रख देंगे तो आपका ये आंसर एन आ जाएगा, लगभग 2 आएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी। 14 नंबर देखिए, 16 क्वेश्चन है टोटल। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 12 और 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है बच्चों, इसमें वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। 2.55 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम ये दिया हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इससे लटकी है, तेल का घनत्व दिया है, तेल का घनत्व, तेल का घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, दे दिया है 1.26 × 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, इतना दिया हुआ है। अब जरा देखिए, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो, फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप।
बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बूंद के संतुलन हेतु आप जानते हैं F बराबर काय का होता है, बल की जुगाड़ करता है, F बराबर mg के होता है, F बराबर Q इंटू ई के होता है, बराबर mg के हो गया। कॉमन से ये गया, द्रव्यमान नहीं मालूम, एक काम करते हैं, आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व होता है, ठीक है। तो आपको होगा Q इंटू ई इक्वल टू द्रव्यमान आयतन, आयतन हो गया बूंद गोलाकार होती गोलाकार प्रोग्राम 3πr³ और इंटू स्मॉल g, ये आ गया। इससे आपको r की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर आपका आ जाएगा 3QE अपॉन 4πρg, इस टोटल को होल पावर बाई 3 है, r³ की वैल्यू ये आएगी, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3QE बटे 4πρg, इस टोटल को होल पावर 1/3 वैल्यू रख लेंगे और हल कर लेंगे। आपका आंसर आएगा 0.982 इंटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर, 9.82। तो इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9.82 इंटू 10 के पावर -4 मिलीमीटर, 10 पावर 4 मिलीमीटर पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक, त्रिज्या दिया रेडियस, त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 0.1 मीटर, इतना दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, आवेश पूछ रहा है, तो आपको आवेश लिख दें, आवेश स्मॉल q बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना आवेश दिया जाए चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको E से व्यक्त करते हैं। आपका E बराबर दिया हुआ है इनका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, इसने दे दिया। अब जरा देखिए, ये त्रिज्या जो थी वो कैपिटल R था आपका, कैपिटल R का मान है, और दूरी इन्होंने नहीं दी इसमें, दूरी स्मॉल r की वैल्यू 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट गोली चालक के पृष्ठ पर, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई का एक फार्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे 1/4π, E का मान 900 है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इंटू Q बटे R स्क्वायर, कैपिटल R ले लीजिए, कैपिटल R स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो Q बराबर आपका आ जाएगा, Q इक्वल टू पक्षांतर कर दें इसको, 900 इंटू 0.1 है और अपॉन 9 इंटू 10⁹ इसको हल कर लें तो आपका 1 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, इतने कूलम, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू हम आपको बता दें, सबको पता है, ये होती है 9 × 10 के पावर 9 होती है, ठीक है, इतना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। और आवेश इन्होंने दिया, आवेश Q बराबर, आवेश की मात्रा दी है Q इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और रेडी स्मॉल r दिया हुआ है 20 × 10⁻², 20 सेंटीमीटर है। गोले केंद्र से दूरी, ये दूरी है 20
सेंटीमीटर मतलब लिखेंगे 20 गुणा 10 के पावर माइनस का 2 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, और त्रिज्या जो दी है कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर से ले रहे हैं हम। त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको बराबर लिखेंगे 10 गुणा 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धात के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोगुलाम का आवेश, 1 माइक्रोगुलाम यानी क्यू जो दिया था हमारा, क्यू इक्वल टू 1 माइक्रोगुलाम दिया था। ठीक है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 1 गुणा 10 का माइनस 6 गुलाम, 1 गुणा 10 का माइनस 6 गुलाम, इतना दिया हुआ है। आयतन में एक पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हमको निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट गोले के केंद्र से, कह रहा है फर्स्ट पार्ट गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से दूरी आर बराबर कितना था, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फार्मूला लगा देंगे आप, इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और गोले के केंद्र से इतनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है इसमें, आंसर आएगा 2.25 गुणा 10 पावर 5, 2.25 गुणा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, देखिए इसका सेकेंड पार्ट है ऊपर। सेकेंड पार्ट में क्या है, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर की बात करें तो हम गोले के पृष्ठ मतलब वहीं त्रिज्या वहीं पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो ये कैपिटल आर रेडियस हो, यहाँ पूछ रहा है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत तीव्रता कैपिटल ई बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गई, और ये क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। आप वैल्यू रख देंगे, हल कर लेंगे, हल करने का आपका आंसर आ गया 9 × 10 बटे 5, 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तीसरा पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में पूछ रहा है एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर में पूछा है इसने, अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। सारे वैल्यू आपको डिटेल पता है, आप रख देंगे, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और इधर क्यू इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसमें शिवम स्मॉल क्यू की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3.60 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम आएगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर गॉस प्रमेय के पूरे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया, 16 न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके बाद में हम आपको अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे। ठीक है, और थ्योरी भी नेक्स्ट टर्म में बताएंगे जो पीछे रह गई थी कूलम के नियम की। ठीक है।